सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज कुछ रियल स्टोरी, एकदम सच्ची घटनाएं सुनते हैं। एक व्यक्ति जो 4 साल से अपाहिज थे। इन 4 साल पूरे भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में थे। कोई फायदा नहीं हुआ। जहाँ भी गए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला उनको। सभी डॉक्टर्स ने देखा और सभी का एक ही राय था, ये मरीज कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब सोचो, जो व्यक्ति 4 साल में नहीं चल पाया था, जहाँ बड़े बड़े इंजेक्शन, दवाइयाँ कुछ भी काम नहीं किया, उसके बाद अचानक उसे एक सही दिशा मिला, जहाँ पे वो 7 दिन के बाद चल पाया। एक ऐसा जादू हुआ, एक ऐसी दवाई जो इसको बीमारी से मुक्त किया। तो अभी प्रश्न आते हैं, ऐसा कैसे हुआ? जो 4 साल में बड़े बड़े इंजेक्शन, दवाई, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, वो नॉर्मल विटामिन के गोलियों से ठीक हो गया। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? तो अभी पहले ये जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे, जैसे सभी को पता है कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था वो भयंकर बीमारी। उस समय ये व्यक्ति, जो कि एक किसान था, उस टाइम हर किसी को नुकसान हुआ था। तो इनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था कोविड के टाइम। तो वो सदमा इनके दिमाग में पूरी तरह बैठ गया था कि उनके परिवार को क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा। एक डिप्रेशन में चले गए थे वो। और वही सदमा इतना भारी बैठ गया था दिमाग के अंदर कि उनके पैरों पर असर हो गया। हर डॉक्टर जो इलाज कर रहा था, वो इलाज बस एक स्थूल बीमारी का, मतलब शरीर का। लेकिन प्रॉब्लम शरीर में नहीं थी, प्रॉब्लम माइंड की थी। हर डॉक्टर के पास जाते थे तो एक ही जवाब मिलते थे कि आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। वो बात जब उनके दिमाग में बैठ गया कि डॉक्टर ने बोल दिया है वो कभी ठीक नहीं हो सकते, तब वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका जो मानसिक बीमारी था, वो ठीक करने के लिए उनके मन में एक होप, एक आशा की दीप जलाई गई कि आप ठीक हो सकते हो। और कुछ लेटेस्ट मशीन के द्वारा उनको दिखाया गया कि देखो, आपका पैर चल रहा है। उन्हें ये भी विश्वास दिलाया कि आप ठीक हो जाओगे। वो जो प्रॉब्लम है पूरी माइंड की थी, मन की थी। मन दुखी होने से शरीर पर असर करता है, तो उनके मन को शक्ति दी गई, खुशी दी गई, उमंग, उत्साह भी दिलाया गया। एक अंदर नई इच्छा पैदा किया कि आप ठीक हो सकते हो। धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होने लगा। जब आप किसी को अपने मन की शक्ति देते हो, बहुत सारी दुआएं देते हो, तो ब्रेन में ऐसा रसायन पैदा होता है जो उसकी अंगों में पॉजिटिव असर पैदा करते हैं, हीलिंग करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो कुछ मानसिक बीमारी होते हैं जिसे कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिजीज। आज के समय इस तरह की बीमारियां बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक बीमारी वो है जो हमारे खराब सोच से पैदा होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के पेट की समस्याएं होते रहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और हर तरह की रिपोर्ट भी करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है,
तब मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब क्यों रहता है? तो डॉक्टर कहते हैं, आप सोचते ज्यादा हो, सोच से पेट पर असर पड़ता है। तो घर में कोई ऐसी बात हो जाए या तनाव आ जाए तो उस समय बहुतों के हाथ कांपने लगता है। तो ये कारण सिर्फ मानसिक का है। चाहे आप कुछ भी टेस्ट करा लो, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। तो सवाल ये है कि किस घर में तनाव नहीं है? अगर हमारी सोच नेगेटिव होते रहे बाहर दुनिया की वजह से या फिर किसी भी दूसरे वजह से, तो एक प्रॉब्लम तो पहले ही बाहर थी और फिर एक दूसरा प्रॉब्लम शरीर में क्रिएट हो जाएगा, एक के साथ एक प्रॉब्लम फ्री। तो ये है सोच जो हम अपने प्रॉब्लम को इतने बढ़ा देते हैं अपने ही नेगेटिव सोच के वजह से। तो ये सोच मन क्रिएट करता है। वही मन अगर आपका नेगेटिव है तो मन की हार है, अगर पॉजिटिव सोचे तो मन की जीत। तो मन जीते तो जगत जीते। सबसे पहले मन को कंट्रोल करना सीखे, नहीं तो मन जो है वो आपको कंट्रोल करेगा। तो पहले मन को काबू कीजिए कि आप जो कहोगे मन वो ही करेगा। मन के काबू में नहीं आना है किसी।